हेलो दोस्तों, आज तक आपने जो मेरी पिछली 3 वीडियो में सीखा है, आज हम उसको अप्लाई करेंगे इस मॉडल में और प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इसकी बैक सेटिंग है और टॉप सेटिंग है। तो आओ चलो इस पे बनाते हैं। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, ब्लॉक कैलकुलेट करना है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ और आप लोग वीडियो पॉज करके और देख लेना मैंने कैसे किया है। ये बन गया हमारा वर्क प्लेन। वर्क प्लेन बनाने के बाद इस ब्लॉक को फिर से मैं वापस सेंटर में कर लेता हूँ। ये हमारा साइज आ गया इसका। अब इस वर्क प्लेन का नाम मैं बैक सेटिंग रख लेता हूँ। बैक शॉर्ट फॉर्म बैक सेट। ओके, इसको मॉडल को सेव कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें एक वर्क प्लेन इस तरफ भी बनाना है टॉप सेटिंग के लिए। पहले ही बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं आपको वर्क प्लेन बनाना बता रहा हूँ कैसे बनाना। राइट क्लिक, वर्क प्लेन एट बॉटम ऑफ सिलेक्शन। अभी हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया इसलिए एरर आ गया। क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, वर्क प्लेन एट बॉटम ऑफ सिलेक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्क प्लेन बन गया ये, बट ये अभी काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे काम करेगा। इस पर राइट क्लिक करना है, वर्क प्लेन एडिटर, एंड इसको रोटेट करना है 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं वाई में। यहाँ पे वाई कर लेते हैं, ठीक है। ये अब ये टॉप में आ गया। अब इसका नाम भी हम टॉप सेटिंग रख लेते हैं। अब प्रोग्राम बनाने से पहले हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमें क्लैंपिंग कहाँ करनी है। फर्स्ट सेटिंग पहले बनेगी, टॉप सेटिंग पहले बनेगी, या वन सेटिंग में ही सब कुछ बन जाएगा। तो इसमें अभी हम देखते हैं, टॉप से अगर देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो टॉप से इतना हिस्सा बन जाएगा। ये पॉकेट है और यहाँ पे कुछ काउंटर हैं जो कि सेकंड सेटिंग में ही बनेंगे। ये है काउंटर हैं, ये काउंटर हैं। तो सबसे पहले हम अब क्या करने वाले हैं, हमने देख लिया कि इसकी 2 होने वाली है, इसलिए हमने 2 वर्क प्लेन बना लिए। अब हम इसको ये भी देखेंगे कि ये मॉडल है या नहीं है। पता लगा कि ये मशीन ही ना हो पाए, रेडियस इतना छोटा हो या ड्राफ्ट एंगल नेगेटिव हो, तो हम प्रोग्राम ही नहीं बना सकते। पता लगा कि हमने सारी प्रोग्रामिंग भी कर ली और लास्ट में जाके ये मशीन गलत हो जाए। सो मैंने क्या किया, अभी मिनिमम रेडियस यहाँ पे जो शेड है इसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करना, राइट क्लिक, मॉडल, ड्राइंग ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मिनिमम रेडियस। यहाँ पे अब आप सपोज आप इसको मेजर कर लेते, इसको भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ 3D आ जाते हैं रेडियस जहाँ पे हम जल्दी जल्दी मेजर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे डाल के रेडियस डाल के पता कर सकते हैं कि कितना रेडियस है, यानी हम कितने का कटर लगाएं कि वो अच्छे से मशीन हो जाए। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, सपोज मैं 5 का डालता हूँ, 5 का रेडियस। 5 का रेडियस मतलब यहाँ पे कुछ ये रेडियस था। ये कितने का रेडियस था अगर इसको नापे तो ये भी ये लगभग 10 का रेडियस आ रहा है। इसको अगर मेजर करके देखते हैं, ये 14 का रेडियस है। 7 मीन्स यहाँ पे हम 7 डालेंगे तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात ये इस रेडियस की, ये कितने का रेडियस है, सपोज मैंने 4 डाला, नहीं 3, तो यस, तो पे लगभग ये क्लीन हो रहा है। यानी कि अगर हम 4 का कटर चलाएंगे तो ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें रेडियस को चेक करना है। अच्छा, नीचे वाले जो होंगे वो ऊपर से हम नहीं देख सकते, ठीक है। अब हम ड्राफ्ट एंगल शेड कौन कर रहे हैं जिससे हमें नेगेटिव ड्राफ्ट का पता चलेगा कि इसमें कोई नेगेटिव
अच्छा, एक तरीका है इसकी नेगेटिव ड्राफ्ट को चेक करने का। ये कर्सर को जस्ट यहाँ पे हाईलाइट करिए और यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने एक्स फेस पे किया है तो एक्स फेस बिल्कुल भी न्यूट्रल रहेगा, हिलेगा नहीं। ये देखिए, है ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। इसी तरीके से इस फेस पे अगर किया तो ये भी 90 डिग्री है। मुझे जिस भी फेस को देखना है कि कुछ उसमें ड्राफ्ट है, नेगेटिव ड्राफ्ट है या पॉजिटिव ड्राफ्ट है, तो मैं कर्सर को क्लिक करके वहाँ पे ले जाके और पता कर लूँगा कि ये नेगेटिव है। तो क्या करना है, मुझे माइनस यहाँ पे डालना, -0.2 और यहाँ पे 0.2। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इतने पे हमारा सारा ओके हो गया मॉडल। कहीं अच्छा रेड हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है, वो मशीन नहीं हो पाएगा। जैसे ये सब देख रहे हैं ना, ये टॉप से मशीन नहीं हो सकता क्योंकि नीचे वाली चीज़ नहीं हो सकती है। ये एरिया मशीन नहीं हो सकता है, ये काउंटर टॉप से मशीन नहीं हो सकता है, ये मशीन नहीं हो सकता है, ये मशीन नहीं हो सकता, इसीलिए ये साइड वाले मशीन नहीं हो सकते, इसीलिए ये रेड हो गए, क्योंकि ये इसीलिए इसको नेगेटिव बता रहा है। नेगेटिव इसीलिए उसका कलर रेड हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉडल को इंपोर्ट करना है, वर्क प्लेन बनाना है, उसके बाद उसका मिनिमम रेडियस चेक करना है, उसके बाद हमने ड्राफ्ट एंगल चेक करना है। अब जब हमें सब कुछ ओके लगा, हमें लगा कि ड्राफ्ट एंगल ओके है, तब हम इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और बेसिक शेड, इसकी जो मशीनिंग शेड है, नॉर्मल शेड ले आएंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें टॉप से पहले मशीन करेंगे या बैक से करेंगे। सब जगह अपना अपना होता है, लेकिन कि कैसे मशीन करना है, उसकी एक्यूरेसी कैसे रखनी है। तो मैं इसको बैक से मशीन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बैक से करने के लिए इसके कितने ऑपरेशन होंगे, कैसे ऑपरेशन होंगे वो समझना। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंटर ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, सेंटर ड्रिलिंग है, इसका आउटर बनाना है। सपोज आउटर बन के नहीं आया, यानी कि ग्राइंडिंग नहीं है, आउटर बनाना है। तो हम इसमें सेंटर ड्रिलिंग करते हैं। सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि ये मॉडल हमें, ये ब्लॉक हमें फिनिश मिलता है। ठीक है, ग्राइंडेड मिलता है, 0-0 मिलता है। ठीक है, या एक काम करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें मटेरियल है और हमें इसको फिनिश करना है। मैं फिनिश प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आउटर का प्रोग्राम बनाएंगे। आउटर का प्रोग्राम बनाने के लिए हमने एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक कैसे बनेगा, सही है। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें मैं कुछ बाउंड्री ट्रिक्स भी अपनाने वाला हूँ, जो आप साथ साथ सीखते जाएंगे। क्योंकि मैं अगर सारी कमांड ही सिखाता रहता तो आपको कंफ्यूजन हो जाता और समझ में नहीं आता। सो मैं आपको चाहता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग में ही समझाया जाए। अब देखिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसको। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, कौन है, चैट, और इस ब्लॉक की टोटल हाइट कितनी है, 50 mm। सो मैं ये मान के चलता हूँ मैं इसको 30 mm तक, ये है 25 mm, यानी 30 mm तक मैं इसको 30 नहीं, ये है हमारा 35। तो 35 इसमें 5 mm 34। ओके, ये मान के चलिए कि मैं इसको मशीन करता हूँ आउटर। मान के चलिए मैं 20 का एंड मिल यूज़ कर रहा हूँ, एंड मिल R0.8। ओके, और इसको नाम देता हूँ रफ कटिंग टूल। इसमें अब आप कटिंग टूल बनाना भी सीख जाएंगे। 20, 0.8, 20 em
R0.8। इसमें टूल का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन सा टूल है। इसका नाम अगर हम 1 2 रखेंगे तो समझ नहीं आएगा। और इसका हेड बनाना, शैंक बनाना, होल्डर बनाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। शैंक बनाओ या ना बनाओ, छोटे कटर के लिए ज़रूरी होता है। होल्डर बना लेना। होल्डर मान के चलते हैं 63 का ऊपर वाला डाया है, 63 का नीचे वाला डाया है, और इस होल्डर की जो लेंथ है वो मान के चलते हैं कि 50 mm है। ओके, ये इसकी। और ये जो कटर है इस अडोप्टर से कितना बाहर निकाल के चलते हैं, मान के चलिए मैं इसको 30 mm दे रहा हूँ। जानबूझ के दूंगा मैं 30 mm, ताकि ये टकराए और मुझे एग्जैक्ट कटर का पता चले कि कितना मुझे निकालना है। ये हमारा कटर बन गया, ठीक है। स्पाइरल, क्लाइन, इसको दे देते हैं हम 0.05 टॉलरेंस। रफ में काम कर रहे हैं तो हम 0.8 छोड़ देते हैं मटेरियल, या 0.25 छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं 0.3। अब हमने देखिए लिमिट, ये लिमिट है, ये बाउंड्री हमने बनाई है। इस बाउंड्री के आउटसाइड में हमने काटना है, ठीक है। कितने mm तक काटना है ये भी बता देता हूँ। हमने काटना है 35, 37, 38, 40 mm तक, मान के चलिए 40 mm तक हम काटेंगे। अब ये प्रोग्राम यहाँ पे बनेगा। अब आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम यहाँ पे बन गया है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे तो सॉलिड मटेरियल था और एक बार में कटर घुस नहीं सकता है, घुसेगा तो टूट जाएगा। यहाँ तो ठीक है, ओके है, हमें समझ में आ रहा है। तो मैं इसको एक बार सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। सिमुलेशन करना भी सीख लेना। सिमुलेशन पे क्लिक करना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है राइट क्लिक, सिमुलेट, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, सिमुलेशन के दो तरीके हैं। एक सिमुलेशन, ये जो टॉप में बटन है सिमुलेशन, और एक तरीका है राइट क्लिक, उस टूल पाथ पे क्लिक करना है, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये टूल पाथ जो एक्टिव है वो यहाँ आ गया। जो मैंने ये बटन भी अब ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया है ना। सपोज मैंने ये फिर से दबाया और फिर इसे इसको दबाया, ये आ गया। पहले ये कैसे था? ऐसे था, पहले नन पे था। मैंने टूल पाथ सिलेक्ट किया और इसको प्ले करता हूँ। प्ले करूँगा तो नॉर्मली चलने लगेगा सिंपली, ठीक है। ये एक इसकी कंट्रोल स्पीड है, कितना फास्ट करना है कितना स्लो करना है। उसको स्टार्ट पे फिर से भेजना है तो स्टार्ट पे भेज दो आप। अच्छा, अब आप रही बात कि अब इसका ब्लॉक ऑन करना है कि हम रॉ मटेरियल में कैसा कटेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल में ये कैसे कट रहा है देखिए, रन करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ा बंद कर देते हैं ताकि क्लीन दिखाई दे। अब आप ये देख रहे हैं, ये एरिया यहाँ पे मटेरियल है। अगर कटर डायरेक्ट अंदर घुसेगा तो कटर, क्योंकि 20 का टिप रेडियस कटर होगा, तो वैसे ही टिप सॉलिड कार्बाइड होगा तो वैसे टूट जाएगा या खराब हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्पीड मैंने मैक्सिमम पे रखी हुई है। अच्छा, इसको पॉज कर देते हैं, पॉज। अच्छा, इसको अबॉर्ट करना है सपोज, तो एस्केप का बटन दबा देना, एस्केप, ठीक है। और इस पूरे को मॉडल को बंद करना है। अगर सिंपल अपनी शेडिंग मॉडल को देखना है तो नो इमेज, हमारा मॉडल दिखा देगा। फिर से वापस देखना है रोटेटेबल, ठीक है।
अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे फिक्स डायरेक्शन पे तो बिल्कुल स्मूथ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में और सिमुलेशन होने में भी, लेकिन ये एग्जैक्ट साफ सुथरा व्यू दिखाता है। लेकिन हम ये रोटेटेबल में काम करेंगे और अभी मैं इसको एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एग्जिट कर देते हैं। ये मैं एक्चुअली वो दिखाना चाह रहा था कि यहाँ मटेरियल बचेगा। अब रही बात, ये प्रोग्राम जो मैंने बताया ये रॉन्ग है, ठीक है। दिस इज अ रॉन्ग प्रोग्राम, यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग, ओके। अब इस ऐसा ना हो, यहाँ ना घुसे, तो क्या करना पड़ेगा हमें प्रोग्राम को, वो सीधा सीधा चले, ऐसे सीधा, यानी ऐसे सीधा चला जाए, है ना, ऐसे सीधा चला जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक सरफेस लगानी पड़ेगी। सरफेस लगाने के लिए हमें ये जो बाउंड्री बनाई है इसको एडिट करना पड़ेगा ताकि ये सीधी हो जाए। या तो आप मैनुअली एडिट करो, मैनुअली बनाओ, या जैसे भी मन करे। अब क्या है कि ये बाउंड्री इस प्रोग्राम से लिंक्ड है, इसलिए मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ। ये कमांड भी आप सीखते रहना साथ साथ, एडिट कॉपी बाउंड्री, ओके। अब मैं इसमें जो भी एडिटिंग करूंगा उसका कोई इफेक्ट इस प्रोग्राम पे नहीं आने वाला है, ठीक है। मैंने इस पे क्या किया, डबल क्लिक किया है, लेफ्ट माउस का डबल क्लिक किया है। दूसरा तरीका, राइट क्लिक, एडिट कर्व एडिटर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस हैं, ये जो मैं करने वाला हूँ, राइट, ये इसको सिलेक्ट करना है आपने, शिफ्ट दबा लो और ये सिलेक्ट कर लो। शिफ्ट दबा के सारे पॉइंट सिलेक्ट कर लो। मान लो कोई पॉइंट आपको सिलेक्ट नहीं, गलती से सिलेक्ट हो गया, मान के चलो कि ये पॉइंट आपको सिलेक्ट नहीं करना था और ये गलती से सिलेक्ट हो गया, तो कंट्रोल दबा के अनसिलेक्ट कर लो। मान लो ये पॉइंट सिलेक्ट हो गए और आपको नहीं चाहिए थे, कंट्रोल दबा के अनसिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये सारे सिलेक्ट हो गए, अब आपको इनको डिलीट करना है ना। क्या करना है, राइट क्लिक किया, डिलीट पॉइंट्स, क्या करना है, राइट क्लिक, उस बाउंड्री के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक, ऐसा नहीं कि ब्लैंक स्पेस पे कर दो और फिर काम करो, नहीं, डिलीट, ओके। ये आपका, फिर इसको एक्सेप्ट जरूर कर देना, ठीक है। इस मॉडल को ऑन कर लेते हैं, ये बन गई हमारी बाउंड्री। इसके बाद इसके ऊपर प्लेन लगा देते हैं। अब क्या होगा, अब ये मॉडल सॉलिड हो गया है। अब तो इसके बाहर बाहर चल सकता है ना प्रोग्राम। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, बार बार हम स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे, ये वो नहीं करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, हमें पता है हमने कटर बना लिया है, स्ट्रेटेजी में डेप्थ ऑफ कट, फीड वीड सब में हमने सेट की हुई है। तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट करना है, कॉपी करना है, ठीक है। इसका नंबर दे देते हैं हम 1 नंबर, ठीक है। एडिट क्या करना है, राइट क्लिक, सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है हमने एडिटिंग पे। इसके बाद टूल देखना है, टूल वही है कि नहीं है। लिमिट में हमने पहले 1 नंबर बाउंड्री पे काम किया, फिर अब हमने अपनी जो ये वाली बाउंड्री बनाई इस पे काम करना है। इससे आउटसाइड पे अपने काम करना है। ब्लॉक हमारा वही है, हमें पता है कि हमारा ब्लॉक बड़ा, हमने बड़ा कर रखा है। अगर ब्लॉक उसमें मटेरियल नहीं होगा बाहर की तरफ तो भी प्रोग्राम जनरेट नहीं होगा, ठीक है। टॉलरेंस यहाँ पे ये होता है हमारा रेडियल थिकनेस, ये होता है एक्सियल थिकनेस। यानी कि जो एक्स वाई में जो थिकनेस छूटेगी वो ये होती है, और जो जेड में छूटेगी वो ये होती है। तो जेड में तो मुझे पता है कि मुझे फ्री है एरिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 0 किया हुआ है। दूसरा, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये एक्स वाई जेड तीनों में ही 0.25 मटेरियल छोड़ने वाला है, ठीक है। अब रही बात क्लाइम मिलिंग, कन्वेंशनल मिलिंग, एनी मिलिंग, ठीक है। अभी हम क्लाइम मिलिंग करेंगे।
और इसके बारे में डिटेल से मैं बता दूंगा धीरे धीरे। अभी जस्ट आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम बन गया। ठीक है, अब आपका इसको सिमुलेशन करके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ब्लॉक कैसे दिखा। ये सिमुलेशन कितने परसेंट हुई वो देखिए, यहाँ पे साइड में शो करता रहेगा कितने परसेंट कंप्लीट हो गई, कितनी नहीं हुई। उसको स्लो रोकना है तो रोक सकते हो। स्टेप फॉरवर्ड मतलब स्टेप्स में आगे करना है। यहाँ पे कोलाइजन का ऑप्शन है, अगर कोई टकराने की बात आती है तो ये हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका कटर टकरा रहा है। रैपिड मूव्स में हमारा कटर टकरा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने आउटर मशीनिंग कर ली। आप चाहो तो इसकी फिनिश मशीनिंग भी कर सकते हो। मान के चलो कि मैं इसमें 0.8 मटेरियल ना छोड़ के अब मैं 20 के कटर से ही अब इसमें हम 12 के कटर से काम करते हैं। 12 का सॉलिड कार्बाइड एंगल। ठीक है, कटर भी बनाना सीख लेना धीरे धीरे, कैसे मैं बना रहा हूँ। 12 का एंगल। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीख जाएं कैसे कैसे प्रोग्राम बनेगा। यहाँ पे 0, इसे टॉलरेंस को 1, इसको कम कर दो 0.2 या 0.25 कर दो, क्योंकि स्पाइरल में है तो 0.25 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, इस ऑप्शन का मतलब होता है स्पाइरल। स्पाइरल मतलब ये एक स्प्रिंग के जैसे रोल होते हुए नीचे जाएगा। और अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो क्या होगा कि प्रोग्राम हमारा, मान लो यहीं यहाँ इस कोने पर कट लेता है तो बार बार यहीं आएगा और यहीं कट लेगा, ये घूमेगा यहीं कट लेगा। और अगर स्पाइरल कर दूंगा तो ऐसे घूमता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको स्पाइरल में लेता हूँ। कैलकुलेट, मैंने फिनिश प्रोग्राम बना लिया इसका, क्योंकि मैं इस सरफेस को, जो हमने सरफेस लगाई थी इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, क्योंकि मैं हटाने वाला हूँ इस सरफेस को, क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं ड्रिलिंग के प्रोग्राम बनाने वाला हूँ और इसके जो बैक काउंटर्स वगैरह इनके ऑपरेशंस करने वाला हूँ। इसका नाम फिनिश प्रोग्राम है। ठीक है, इसको सेव करने के आदत डाल लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि कई बार कंप्यूटर करप्ट हो जाता है। अच्छा, अब इन प्रोग्राम्स की थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं। फीड स्पीड आरपीएम, ये देखिए ये प्रोग्राम हमारा सेंटर से होके और इस जगह पे डेप्थ कट लेगा, तो ये हमारा वेस्टेज है ना, इतना खाली चलेगा ना। इससे अच्छा हम इसको क्यों ना यहीं पे एंट्री दें और यहीं से चलना शुरू हो जाए। तो क्या करना है, हमने होम पे क्लिक करना है, टूल पाथ कनेक्शंस। ठीक है, टूल पाथ कनेक्शंस। यहाँ पे मैंने जो सीखा है
जो सेफ चीज़ है वो यही है। मैं भी पहले 10 और 5 डालता था, यानी 10 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। 10 और 5 का क्या मतलब होता है वो दिखाता हूँ मैं। 10 और 5 का मतलब है ये जब रैपिड में आएगा ना कटर, तो ये इस सरफेस से जेड से, अपने जेड से जो ऑफसेट भरा हुआ जेड, वहाँ से 10 mm पे आके रुक जाएगा। उसके बाद 5 mm तक ये कटिंग फीड में जाएगा, जो आपने कटिंग फीड दी है। जो कि कई बार क्या होता है कि ऑपरेटर गलत डिसाइड कर लेते हैं जेड, तो एक्सीडेंट हो जाता है मशीन का, कटर भी खराब हो जाता है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे सबसे सेफ चीज़ है जो कि ऑपरेटर के लिए सेफेस्ट है। मैंने क्या किया है, रैपिड 100, उसके बाद 90, यहाँ पे ब्लॉक सेंटर सेफ, जो मैं कह रहा था कि मुझे फर्स्ट पॉइंट लाना है इसको, तो मैं इसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ कटर को सीधा। ठीक है, लीड इन में हम सीधा नीचे लाने चाह रहे हैं। सीधा मतलब वर्टिकल, ना कि कोई रैंप। इसमें कई सारे ऑप्शन है, ये बाद में डिटेल में बता दूंगा। अभी मैं नन पे काम कर रहे हैं। लिंक्स मतलब एक दूसरे को कैसे टूल पाथ लिंक्स करेंगे, ऑन सरफेस कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको रैंप करके दिखा देता हूँ, एक रैंप का ऑप्शन है, वो कैसे एंट्री होगी इसकी। लीड इन में रैंप बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये कैसे जा रहा है, देखिए ये रैपिड में आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐसे है ना, जैसे लैंड हो रहा है ये कटर यहाँ पे, है ना। तो अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नन पे करेंगे। ठीक है, हो गया सीधा। इसी तरीके से इसकी सेटिंग नन, यहाँ पे ऑन सरफेस स्किन, यहाँ पे भी 100। अच्छा, इसमें हम एक बार कर लेंगे ना सेटिंग, तो बार बार ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हमने फर्स्ट टाइम भी कर लिया। क्योंकि ये जो सेटिंग्स कर रहे हैं हर प्रोग्राम में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब इसकी फीड डाल देते हैं यहाँ पे। सपोज मैं इसकी फीड डाल देता हूँ 2000 और इसको डाल देता हूँ 2200, 500 डाल देते हैं इसको। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, और 12 के लिए मान के चलिए 6000, 2000 इसकी फीड डाल देते हैं, 400 डाल देते हैं। ओके, अब हमारा आउटर हो गया फिनिश। अब रही बात, हमने जो कटर की लेंथ है वो कम डाली थी। कटर की लेंथ कम डाली थी, क्यों डाली थी? सबसे पहले हमने ये भी देखना है कि प्रोग्राम कितनी देर का बन रहा है। क्या करना है, हमने राइट क्लिक करने के बाद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे हमारा आ गया, ये हमारा टोटल टाइम है, यानी ये 50 मिनट का टाइम है इसको चलने का। जिसमें उठने का टाइम, यानी हवा में उठने का टाइम 13 सेकंड का है, और जो कटिंग करने का टाइम है वो 50 मिनट का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको देखना है तो इसका देख सकते हो। ये 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे 3 मिनट का। इसमें हवा का टाइम, लीड और लिंक का जो टाइम है वो 16 सेकेंड्स का है। ठीक है, अब ये टूल पाथ टकराएंगे नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई टूल पाथ, यहाँ पे कोलाइजन, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 mm पहले ही टकरा गया कटर, तो आप 40.1 mm निकाल लेंगे तो आपका कोलाइजन नहीं होगा। इसने 2 पार्ट भी कर दिए हैं उसके। ये है
जो हमने जितना, सपोज हमारे पास 30 mm का ही कटर है, अगर 30 mm का ही कटर चलाना है तो ये प्रोग्राम सेव हो गया है, 30 mm तक चल सकता है। और फिर अगर हमारे पास 40 से थोड़ा बड़ा है तो हम ये वाला प्रोग्राम चला सकते हैं। और अगर हमारे पास 40 से बड़ा है तो क्यों हम इस दो को चलाएंगे, हम एक ही प्रोग्राम को क्यों ना चलाएं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, इसलिए हम एक साथ चला देंगे। इसलिए मैंने बाकी दो प्रोग्राम कोलाइजन चेक करके डिलीट कर दिए। अब रही बात इसका गोजिस चेक करना। गोजिस के बारे में बाद में बताऊंगा, बट मैं चेक कर देता हूँ अभी। गोजिस अप्लाई, नो गोजिस वर फाउंड, ठीक है, ओके। अब रही बात सेकंड प्रोग्राम की। यहाँ पे फिर इसको जब मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक एक्टिवेट, ठीक है, कोलाइजन अप्लाई। ठीक है, ये भी 40 mm चाहिए हमें कटर। अगर हमारे पास कम लेंथ का कटर है तो इतना चलेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा है तो इतना चलेगा। तो हम क्यों ना उस मैक्सिमम लेंथ का जो है तो हम इस प्रोग्राम को चला लें। अब हमारा आउटर फिनिश हो चुका है, ठीक है। अच्छा, बार बार इसकी थिकनेस चेक अंदर जाके नहीं चेक करनी है, हमने क्या कहाँ चेक करना है, यहाँ चेक कर लेनी है। ये होगा रेडियल, ये होगा एक्सियल, यहाँ पे हमारा। और कटर के बारे में यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी नीचे, स्टेटस बार पे XYZ की पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने आउटर फिनिश कर लिया है। तो अब इस सरफेस को जो हमने लगाई थी इसको डिलीट करना है। क्या करना है, इस पे, इस सरफेस पे लेफ्ट क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना है। सरफेस कौन सी, जो हमने लगाई थी, अदर सरफेस पे क्लिक नहीं करना है, जो मॉडल की सरफेस उस पे नहीं करना है, क्योंकि वो डिलीट हो जाएगी। अगर इसमें भी डाउट हो रहा है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए लेवल में, लेवल एंड सेट्स, जीरो और प्लेन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीरो, जीरो का मतलब वो मॉडल था। अब तो मैं आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ ना इसको। अब डिलीट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी यही सरफेस डिलीट होगी। अगर गलती से मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये खाली हो जाएगा, है ना। कैसा दिखाई देगा अगर खाली हो जाता है तो, ऐसा दिखाई देगा। तो प्रोग्राम इसके अंदर भी घुस जाएगा, है ना। क्या करना है आपने, मॉडल को बंद करके इस पे क्लिक करना है, ठीक है, एडिट देन डिलीट सिलेक्टेड, ठीक है। यही प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट क्लिक वाली। मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक, सरफेस पे क्लिक किया, राइट क्लिक, प्लेन, एडिट, डिलीट सिलेक्टेड, ओके, सेव। अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले सेंटर ड्रिलिंग करनी है। ये पॉकेट हमारी बिना वायर कट के बन नहीं सकती है। ये सब हमारी ड्रिलिंग है, ये काउंटर है, ये टैपिंग के होल हो जाएंगे। एज पर ड्राइंग हमने काम करना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कई तरीके हैं होल बनाने के, ड्रिलिंग करने के, तो आपको बता देता हूँ। तो आप एक काम करिए, यहाँ इनकी बाउंड्री बना लीजिए, ठीक है। सपोज आपने ये बड़ी बाउंड्री बनाई तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये कितने का होल है। ये बड़े वाला बताएगा तो आप बड़े वाला, अगर ये मान के चलिए कि ये 10 का है, चलो ये इसको नाप लेते हैं, मेजर करते हैं। ये 14 का होल है, 14 का है, और इसके ऊपर वाला होल है, ये 14 का है, और ये डायमीटर आ रहा है 14 का, और ये आ रहा है 9 का। ये 9 का डायमीटर है। अगर हमने ऊपर वाली बाउंड्री बना ली तो 14 का हो जाएगा, और 14 का गलती से सिलेक्ट हो गया होल प्रोग्राम बनाते हुए तो वो आर पार हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम अंदर वाला ही सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अंदर वाला होल चारों तरफ से वाइट हो गया। अब इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है। ओके, ये मैंने होल सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब राइट क्लिक,
क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, मैंने बताया था ना आपको पहले से ही, ये मैक्सिमम टाइम यूज होंगे। ठीक है, अब हमें इस मॉडल को बंद करना है। हमें ये दो बाउंड्री है ना, अब आप बाकी बाउंड्री को डिलीट कर लो। नीचे वाली बाउंड्री क्या करना है, सिलेक्ट करना है, डिलीट का बटन खाली प्रेस करते जाना है। सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट। डिलीट का जो कीबोर्ड में हमारे बटन है वो पर प्रेस करना है। सिलेक्ट, लेफ्ट माउस से सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट। ठीक है, ये हो गई। बट ये अब यहाँ पे देखिए, ये तो ऊपर है, ये नीचे है। हम चाहते हैं कि सेंटर ड्रिलिंग हो तो टॉप में आना चाहिए ना। ठीक है, राइट क्लिक, ये मैंने पहले बताया था, राइट क्लिक एडिट और फ्लैटन। अब ये टॉप में आ गया है, यानी कि इस वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग ये बन चुका है फ्लैटन। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये होल तो अब आपके सेंटर ड्रिलिंग से भी बन जाएंगे, ड्रिल से भी बन जाएंगे। अब ये पॉकेट में भी तो ड्रिल मारना है हमें, तो यहाँ पे भी तो एक होल होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक एडिट यूजर डिफाइन। मैं चाहता हूँ इसके सेंटर में बन जाए, इसके सेंटर में एक होल बन जाए जो वायर एंट्री के लिए हो। थोड़ा ऑफसेट करेंगे तो क्या होगा कि ड्रिल भी गलत हो गया तो चांस है रिजेक्ट होने की। तो अभी आप क्या करते हैं, ठीक है, और अब आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ये मिड पॉइंट पकड़ रहा है। ठीक है, इसमें मान के चलिए कि आप 4 का होल मारते हैं, 4 का 2 का रेडियस। ठीक है, 4 का वायर एंट्री होल मारते हैं। अब आपने ये होल मार दिया, ये आपका काम का है। बाकी जो आपने स्केच किया है वो सब बिना काम किए हैं, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसको मिरर कर लेंगे। मैं इसको इसमें एक मेथड बता रहा हूँ मिरर करने का। एडिट, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इस बाउंड्री को अगर नहीं सिलेक्ट करूँगा तो बाकी जितनी एक्स्ट्रा बाउंड्री वो भी मिरर हो जाएंगी। मिरर किस प्लेन के अकॉर्डिंग करना है हमने यहाँ पे देखना है, वाई और जेड, वाई और जेड। ये मैंने शुरू में सिखाया था, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये दोनों बाउंड्री हमने यहाँ पे लानी है, किसके अकॉर्डिंग, एक्स और जेड, एक्स और जेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ये और ये जो आइसक्रीम की शेप है या अम्ब्रेला की शेप है, इसके अकॉर्डिंग ही ये रोटेट हो सकती है। ओके, तो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, मैंने क्या किया है, एक्स जेड या जेड एक्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं, जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, ये बाउंड्री बन गई। ओके, यस कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था एडिटिंग, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बाउंड्री को। तो मुझे पता है कि मेरी ये बाउंड्री है, ये जो होल की ये सब बाउंड्री है, इनमें मुझे ये ऐड करना है या इसके अंदर इसको ऐड करना है। क्या करना है, देखिए मैं क्या करूँगा, पकड़ूंगा इसको, इसके अंदर ला दूंगा। कैसे, कंट्रोल दबा के पकड़ के लेफ्ट माउस बटन से इसको इसके नीचे ले आया, या देखिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट माउस बटन से इस पे क्लिक किया और कंट्रोल दबा के इसके ऊपर लाके छोड़ दिया और जो उसके अंदर जुड़ गया। अब मुझे ये एक्स्ट्रा बाउंड्री है, ये डिलीट करनी है। सिलेक्ट किया, डिलीट, कीबोर्ड से प्रेस कर दो। ओके, ये आपकी बाउंड्री बन गई है। अब आपको क्या करना है, सेंटर ड्रिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए राइट क्लिक, होल फीचर्स पे, कहाँ पे, होल फीचर्स सेट, राइट क्लिक, क्रिएट होल, क्रिएट होल किया। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस मैं बाद में बता दूंगा। कर्व जो मेन है वही मैं बताता हूँ। कर्व यहाँ पे नाम दे दीजिए कोई भी, होल, मॉडल को बंद कर लेते हैं। ठीक है, कर्व, यहाँ पे ये सब डालने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्ट किया मैंने सब, अप्लाई। ठीक है, अब ये फीचर्स बन गया, होल फीचर्स।
अब आप इसको खोल के देखेंगे ना तो इसमें दिखाएगा ये सारे होल, ये होल कौन किस साइज का है वो सब दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, सेंटर ड्रिलिंग करनी है। सेंटर ड्रिलिंग करने के लिए क्या करना है, होम, टूल पाथ, ड्रिलिंग, यहाँ पे डीप ड्रिलिंग का ऑप्शन लेना हमेशा, ठीक है। एक ही ऑप्शन से आपका सब काम हो जाएगा, ये ड्रिलिंग अदर सिलेक्ट ही मत करना, ओके। इसका नाम देते हैं 3 सेंटर ड्रिल और ओके, क्योंकि हमने तो सारे होल की सेंटर ड्रिलिंग करनी है। टूल बनाना है, टूल में हमने क्या बनाना है, ड्रिल बनाना है। ये ड्रिल है, यहाँ पे जाके देखेंगे, इस पे कर्सर को थोड़ी देर रखेंगे तो ये अपने आप बताने लगता है कि मैं, ये ड्रिल है, ओके। इस पर क्लिक किया, इसके बाद इसमें हम 3 का डाल देते हैं, 3 का सेंटर ड्रिल। इसका नाम डाल दिया मैंने 3 का ड्रिल, और इसमें वही अडाप्टर जोड़ देना है इसमें। मान के चलिए कि 20 mm हमें निकालना है टोटल, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए मेन चीज है ड्रिलिंग साइकिल, डीप ड्रिल। मैंने बताया था ना, आप सिर्फ डीप ड्रिल को सिलेक्ट करना, होल टॉप। होल टॉप मतलब होल का जो टॉप है, पहले ये नीचे था, तो अगर हम होल टॉप अगर यहाँ डिफाइन करते हैं तो यहाँ से भी हो जाता प्रोग्राम, ठीक है। अभी हम होल टॉप से करते हैं, अभी हम कंपोनेंट टॉप से करते हैं तो यहाँ से हो जाता स्टार्ट। और ड्रिल टू होल डेप्थ, यानी कि यहाँ से हमने क्या करना है, यूज़र डिफाइन सिलेक्ट करना है। यूज़र डिफाइन हम मतलब हम जितना इसको बताएंगे उतना ही ड्रिल जाने वाला है। क्लियरेंस, क्लियरेंस मतलब इसमें 2 mm डाल दीजिए। पैक डेप्थ 1 mm, डेप्थ ऑफ कट कितने गहरा जाना है, ये मान के चलो कि 2 mm तक मुझे इसको जाना है। स्टार्ट 0 से, रिट्रैक्शन फुल रिट्रैक्ट, फीड रेट वगैरह कुछ भी नहीं छेड़ना है इसमें, बाई डिफॉल्ट जैसा भी है, इसको सॉर्टिंग रखना है, ठीक है, रखना है यहाँ पे। कैलकुलेट, ये बन गया, सारे सेंटर ड्रिलिंग प्रोग्राम बन गए हैं। अब आपको इसकी सेटिंग करनी है, फीड आरपीएम 800, मान के चलिए 40, यहाँ पे भी 40 कर दो। यहाँ पे आपको 10 और 5 ही कर लेना है, क्योंकि फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा, है ना। यहाँ पे करना है, ये मेन चीज है इसकी, स्किम सेफ, सॉरी यहाँ पे सेफ और सेफ, इसमें ये सेफ रखना है ना। ये ध्यान से इस चीज को करना, और ठीक है, ये हमारी सेंटर ड्रिलिंग हो गई है। इसको फिर से हमने इसको वेरीफाई कर लेना, टूल पाथ को, कोई कोलाइजन नहीं है, ठीक है। अब हमने ड्रिलिंग करनी है, सेटिंग, कॉपी कर लेते हैं 4। अब ड्रिल कितने साइज का है यहाँ पे, अब यहाँ देखिए सिलेक्ट, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना है आपको, छोटे से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। छोटा, जब आपने इसको लिया तो कौन से सिलेक्ट हो गए, 1 और 2, ये वाला भी 4 का है, यानी आपको पता है इसमें हमें वायर एंट्री होल मारना है, तो 4 का मार लीजिए, 4.5 का मार लीजिए, कोई सिलेक्ट, तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। सिलेक्ट जरूर करना है इस पर, सिलेक्ट। फैक्ट डेप्थ कितना गहरा मारना है, इसको तो हमने आर पार मारना है, आर पार मतलब यहाँ तक 50 mm तक। आप यहाँ पे 50 डाल लीजिए, क्योंकि बॉटम में कुछ मटेरियल होगा, इसलिए 50 डाल लीजिए। नहीं तो आर पार करना है तो इसको 51, 52, 53 जितना भी डालना है डाल दीजिएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे डाल देते हैं डाया 4, ओके, डाया 3 और डाया 4 फॉर वायर कट, वायर एंट्री। अब ये 4 हो गए। नेक्स्ट अब क्या होगा कि हमने जो सेटिंग करी थी फीड की, वो टूल पाथ की जो कनेक्शंस हैं, लीड और लिंक हैं, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेंगी, इसलिए आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको। हाँ, इसको वेरीफाई जरूर करते चलना, बाद में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 50 से ज़्यादा चाहिए हमें ड्रिल, तब ये काम कर जाएगा। कॉपी। अब आपको नेक्स्ट ड्रिल कौन सा करना है, 8.5 का, तो यहाँ से इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे, ओके, 8.5 का। 8.5 का मतलब है ये वाला होल, यानी 10 की ड्रिलिंग लगने वाली है यहाँ पे, है 10 की टैपिंग होगी यहाँ पे। यानी ये गहरा कितना है, 20 mm। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कर्सर मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और आप यहाँ देखना, ये 20 mm, यानी आप 20 mm अगर मारते हैं तो आपका काम बन जाएगा। 5 ड्रिल फॉर M10, M10 डेप्थ आपको पता चल चुकी है 20 mm। यहाँ से भी सिलेक्ट करके ले सकते हैं डेप्थ, इस पे ब्लू पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, बट आप मैनुअली फीड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट, ठीक है, ये बन गया। फिर से कॉपी, सिलेक्ट नेक्स्ट होल, इसको वापस इधर ले जाइए। 9 का होल है, 9 का होल कौन कौन सा है, ये होल 9 के हैं सारे होल, यानी ये क्लियर होल हैं, ओके। अब इसकी डेप्थ कितनी है, इन होलों की, इन होलों की अगर कर्सर यहाँ ले जाता है तो 25 दिखा रहा है, 25 mm, तो इसको आप 25 कर लेना, सॉरी 30 से ये क्लीन हो जाएगा। अच्छा, रही बात कटर ड्रिल का, मैं साइज यहाँ बार बार चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके नाम से आप चेंज कर सकते हो। हाँ, आप चाहो तो आप बना सकते हो यहाँ पे ड्रिल बार बार, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा कि डाया 9 क्लियर होल, यानी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे यूज 9, यानी यूज 9 यानी नो का ड्रिल यूज करना है आपने, ओके। अब आपके पास और कौन से ड्रिल बच्चे हैं देखते हैं। सेटिंग, हमारे पास बचा 10 का होल, एक 10 का होल कौन सा है, ये होल है 10 का होल, ये होल है, यानी कि H7 होल है। ये ड्राइंग से हमें पता चल जाता है ये होल कौन सा है, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब कितना डीप मारना है इसको, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये 25 है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये 51-52 आ रहा है। मैं इसको 50 ही डालता हूँ। इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ खाली जाएगा प्रोग्राम, इसकी एडिटिंग अभी क्या है कि नीचे का सॉलिड है, इसलिए जाने दो इसको नीचे, नहीं तो इसकी भी एडिटिंग कर सकते हैं हम, इसको मैं बाद में सिखा दूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे डिटेल में या समझ नहीं आएगा इसको कैसे काटना है, अच्छा एक को काट के दिखा देता हूँ मैं, चलो। इसको सिलेक्ट करना है आपने, आधा आधा जितना करना है, राइट क्लिक, एडिट और डिलीट, सिलेक्टेड, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, सॉरी, इसे बनाते हैं।
अब हमने ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया, अब हमारा आ गया काउंटर का काम। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये हमारा रफिंग होएगा। रफिंग करने के लिए क्या करना है, आपने एक बाउंड्री बना लो। बाउंड्री बनाने का तरीका वही, यूजर डिफाइन। ये बंद कर लेना अलाउ प्राइवेट, क्योंकि ये प्रोग्राम के साथ फिर हाइड हो जाती है। 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इसके बाद एक लाइन लेके इसको क्लोज करो। आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, है ना, बाहर की तरफ, ताकि अगर मटेरियल हो तो बटन ना टूटे। ठीक है, एक्सेप्ट। ये अब बाउंड्री बन गई, इसमें हमने प्रोग्राम चलाना है। अब प्रोग्राम चलाने के लिए कटर को कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये डाया कितने का है। ये डाया 60 का, तो अगर हम इसमें 50 का चलाएंगे तो नीचे रेडियस छूट जाएगा। 25 का चलाएंगे तो ठीक रहेगा, 20 का चलाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब रही बात कि 25 और 20 में से कौन सा सिलेक्ट करना है, ये भी देखने वाली बात है। तो हम एक काम करते हैं, इस साइज को सिलेक्ट करते हैं। ये 20 का आ रहा है, ये 20 का आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 20 का नहीं चल सकता है। हाँ, 16 का सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी काम हो जाएगा, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अभी 20 से ही काम कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 20 का कटर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी लेंगे, देखिए, मॉडल एरिया क्लियरेंस। अब ये कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप टूल पाथ पे और 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस। ठीक है, यही प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं। ओके, ओके, 8 20 का एनिमल राफ। यहाँ पे प्रोफाइल। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं साथ साथ क्या है। टूल पाथ, इसमें हम 20 का कटर सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोफाइल यानी कि ये जो दीवार के साथ साथ आ गया, ये प्रोफाइल वाला है, और अदर जो है बाकी ओपन एरिया है, वो उस एरिया में कैसी कटिंग चाहिए, मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। कन्वेंशनल कहाँ पे यूज होगी, क्लाइंट कहाँ यूज होगी। अभी मैं इसको एनी कर रहा हूँ। टॉलरेंस 0.05, थिकनेस, थिकनेस ये मान के चलिए, ये सॉलिड है तो 0.5 कर लीजिए। और इसको यहाँ पे जो स्टेप ओवर होता है, वो स्टेप ओवर को हम कटर का 60-70% तक लेते हैं। ठीक है, 50% मिनिमम और मैक्सिमम 70-75 तक ले सकते हैं, इतना परसेंट, यानी 10-12 ये मैं रेडियल और ये एक्सेल। अब ये क्या है कि यहाँ 0 छोड़ा है, तो ये यहाँ 0-0 छोड़ देगा, क्योंकि मुझे तो फिनिश करना है। तो इसलिए मैं, क्या होता है कई बार इंसर्ट लूज हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे काट देगा। आप चाहो तो 0.1 मटेरियल छोड़ देना। डेप्थ ऑफ कट 0.25, मेंटेन कट डायरेक्शन, स्पाइरल, इस सबको मैं बंद कर रहा हूँ। इन सब के बारे में डिटेल में बताऊँ, अभी आप सिर्फ प्रोग्राम बनाना सीख जाइए। कैलकुलेट। अब ये बाउंड्री जो बनाई, ये 4 नंबर बाउंड्री है जो हमने अभी बनाई है, इसके अंदर काटना है हमने। तो कीप इनसाइड, और कितनी गहराई तक काटना है, ये देखिए 35। ठीक है, मैंने कहाँ क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, ये 35 अपने आप ले लिया। आप यहाँ पे चाहे तो मैनुअल भी फीड कर सकते थे। उसके बाद कैलकुलेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कटिंग फीड वगैरह सेट कर दो दोबारा से, क्योंकि हमने ड्रिलिंग बीच में की है।
रैम्प, इसमें हम रैम्प का इस्तेमाल करेंगे। डेप्थ ऑफ कट कम है तो हम रैम्प हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑन सरफेस स्किम और यहाँ पे सेव, यहाँ पे हम डालेंगे 100 और 90, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। स्टार्ट पॉइंट वही है, लीड इन मैंने अभी नन किया है। ओके, ये हो गया। अब हमें पता है कि ये 20 का साइज है और ये डाया कितने के हैं, ये डाया है 14, ये 14 का डाया है, यानी कि इट मीन्स अगर हम इसमें 10 या 12 का कटर अगर यूज़ करते हैं तो हमारा ये काम भी हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। नहीं करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अभी हम 12 का कटर यूज़ करते हैं, 12 का कटर यूज़ करते हैं। इसको हम पहले फिनिश कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी लिया मैंने कांस्टेंट जेड, क्योंकि हमने सिर्फ दीवारों पे काटना है, वॉल पे। वही बाउंड्री 4 नंबर उसके इनसाइड काटना है, 35 mm डेप्थ तक काटना है, ठीक है। एंड विल फिनिश, कैलकुलेट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा टर्न ले रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये एज डैमेज नहीं होएगा। हाँ, आप इसको सीधा भी कर सकते थे। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे एक सरफेस लगा देते, मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में सरफेस कैसे लगाना है वो मैंने आपको बताया था। वो सरफेस यहाँ पे अगर ऐसे लगा देंगे तो प्रोग्राम इधर नहीं जाएगा। आप अगर इस बाउंड्री को यहाँ तक बनाते, इस लेवल तक, तो ये प्रोग्राम बाहर नहीं आता। अभी भी ये कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया हमारा फिनिश। अच्छा, क्या होता है कई बार नीचे जो है ये जो फ्लैटनेस है वो सही आती नहीं है, कटर वियर हो जाता है जाते जाते, तो फ्लैट ठीक नहीं आता है, या कटर की चौड़ाई कम रह जाती है, ये ज़्यादा चौड़ा होता है। तो क्या करना है उस केस में हमने, और क्योंकि ये यहाँ पे नीचे सॉलिड होगा, यहाँ पे आपको डाउट होगा कि मटेरियल स्टैप क्यों बन गया है, तो आपको यहाँ पे एक फ्लैट का प्रोग्राम बना लेना है। इससे क्या होगा कि इसकी हाइट मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ पे 0.1 मटेरियल छोड़ा था। इसमें देखिए हमने 0.1 मटेरियल छोड़ा था ना, तो अब हमने इसमें 0 कर दिया, 12 वाले एंड मिल में हमने 0 कर दिया यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 0 एक बार फ्लैट का प्रोग्राम और बनाएंगे। टूल बार, फिनिश, रास्टर फ्लैट और ऑफसेट फ्लैट, इसमें दो तरह के फ्लैट होंगे प्रोग्राम। एक है ऑफसेट फ्लैट, ऑफसेट फ्लैट वो होता है जो शेप के अकॉर्डिंग चलता है, और रास्टर फ्लैट वो होता है जो सीधा सीधा चलता है। तो मैं रास्टर फ्लैट बना देता हूँ, और रास्टर फ्लैट बना के इसको आपस में जोड़ दूंगा, ठीक है। 12 का कटर, कितनी गहराई से करना है हमने, मान लो इससे थोड़ा नीचे जाना है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0.1 भी डाल दूँ तो प्रोग्राम इससे फ्लैट सरफेस जहाँ नहीं मिलेगी प्रोग्राम बनेगा ही नहीं। तो 35.1 और इसके बीच में ही फ्लैट है ना, यानी ये सरफेस, तो ये बन जाएगा प्रोग्राम। यहाँ पे कितना स्टेप और रखना है हमने, मान के चलिए कि 3 mm रख देते हैं। 3 mm क्या होगा, 3 आधा भी रख सकते हैं, लेकिन 3 mm रखने से क्या होगा, ग्राइंडेड फिनिश आएगी, स्टेप्स वगैरह बनेंगे नहीं। ये हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। ये स्टेप ये बन गया हमारा, ठीक है। अब इसको आप इसके अंदर जोड़ दीजिए, कंट्रोल दबा के इस प्रोग्राम को इसके ऊपर क्लिक करना है और 9 नंबर के ऊपर ले जाके छोड़ देना है। कंट्रोल को नहीं छोड़ना है, प्रोग्राम को छोड़ देना है। कैसे, दोबारा से सुनना, इस प्रोग्राम पे लेफ्ट क्लिक करो, कंट्रोल का बटन दबाओ, उसके बाद माउस को ऊपर ले जाओ
इसके ऊपर ले जाके लेफ्ट माउस बटन छोड़ दो, कंट्रोल नहीं छोड़ना है, इसके बाद यस कर दो। अब छोड़ दो कंट्रोल बटन को, अब इसको एक्टिवेट करो। हाँ ठीक है, अब इस प्रोग्राम का कोई काम नहीं, आप डिलीट कर सकते हो। अब रही बात ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया। अब मैं आपको गोजिस का फंडा बताता हूँ क्या है। वेरीफाई क्या है कि हमने दो प्रोग्राम सिलेक्ट जोड़े हैं, तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो, गोजी चेक कर लेते हैं। नो गोजिस वर फाउंड, ठीक है, ये हमारा फिनिश। अब हम काउंटर पे काम करते हैं, वही सरफेस सिलेक्ट करके हमें बाउंड्री बनानी है। ठीक है, उसके बाद इसकी गहराई काउंटर की 9 mm है और इस काउंटर की गहराई है 8 mm, 8 और 9, ठीक है। अब हम 12 का कटर फिर से वही इसकी फीड वगैरह सेट नहीं की थी मैंने, ठीक है। और लीड्स और लिंक्स को सेट कर देता हूँ ऑन सरफेस स्किम से ऑन, या परफेक्ट। नाउ इसका कॉपी किया प्रोग्राम को 10 नंबर, ठीक है। अब आपको बाउंड्री का पता है, कौन सी बाउंड्री है, 6 नंबर 6 नंबर बाउंड्री है, उसमें आपको काम करना है, फिनिश करना है। 0.15 डाल दो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट। उसके बाद आपको ये काउंटर सिलेक्ट करना है, 9 mm गहराई तक जाना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक कर लो 9 mm, सिलेक्ट करके, और इन बाउंड्री को भी सिलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है। कैलकुलेट, ठीक है। अब इसकी जो फीड और आरपीएम और फीड रहेगी वो कम रहेगी, 1000 से भी कम रहेगी, मान के चलिए 500 रहेगी, क्योंकि ये नैरो एरिया में घुस रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी घुस जाएगा, इसको मूव करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए फीड बहुत कम करनी है, ठीक है। अब ये एरिया रह गया है ना, सेटिंग, इसका नंबर देते हैं 11। अब वही बाउंड्री सिलेक्शन करना है अपने, आपको बताइए कौन सी है, 4 बाउंड्री ये, और इसकी गहराई कितनी है, 8 mm। बारह का कटर चलाया हमने, क्योंकि इसकी विड्थ हमारी 20 थी, इसलिए यहाँ भी बीच में मटेरियल नहीं छूटेगा। अभी मैंने सबको फिनिश कर दिया है। अब इसकी आरपीएम फीड वगैरह सेट करते हैं, इसको हम देते हैं 1500 फीड, बाकी बाई डिफ़ॉल्ट देते हैं। अब इनका कोलाइजन चेक कर देते हैं फटाफट। डबल क्लिक करते रहना है और कोलाइजन चेक करना है।
ये मुझे पता है कि मेरे पास इतना लंबा कटर तो होगा, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता चल गया कि कितना लंबा कटर हमें चाहिए। अब पे कोलाइजन, यहाँ पे 35 mm चाहिए। हमें पता है कि हमें 35 mm तो होगा हमारे पास कटर, तो हम डिलीट कर रहे हैं बाकी कोलाइजन। बाकी जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में अगर डिटेल में पूछना है तो पूछते रहना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं इनके बारे में बता दूंगा। अब ये सारे प्रोग्राम बन गए। अब आपको कि ये प्रोग्राम है 9 नंबर मुझे 35 में निकाल कर चलाना है, ठीक है। इसको अलग रखते हैं क्योंकि हमें थोड़ा लंबा निकालना है। ये मान के चलिए 11 और 12, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि 8 और 9 में लेंथ डेप्थ में जाना है। तो हम क्यों ना इनको ज्वाइंट करते हैं, क्यों दो बार चलाएं प्रोग्राम को। तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस प्रोग्राम पे लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल उठा के इसके ऊपर ले जाना है, छोड़ देना है, उसके बाद यस कर देना है, वो दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये वाला प्रोग्राम एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर दो। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, कोजिस। जब प्रोग्राम जोड़ेंगे तो हम कोजिस जरूर चेक करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये सारे प्रोग्राम बन गए हैं। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, सिमुलेशन से, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ये हमारा रोटेटेबल शेड है, आपको पता ही है। एक है आपका फिक्स्ड शेड, यानी ये बिल्कुल स्मूथ शेड देगा। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत क्लियर इमेज देगा हमारे कटर की, हमारे कटिंग एरिया की, मटेरियल की, ठीक है। ये जो अडाप्टर और टूल बन के आया, इसको बंद करना है तो व्यू पे क्लिक करना है, सॉरी टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे बंद कर देना है। चलिए पहले बंद करते हैं, सिमुलेट, उसके बाद इसको बंद करना है, ठीक है। जब टूल चलाना है उसको बंद करना है। इसको एक्टिवेट किया, इसके बाद स्टार्ट किया सिमुलेशन, इसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम इसको रन कर दिया है, एक बार और रन कर देता हूँ। अब आपको टूल दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं टूल को दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ टूल्स, यहाँ ये ड्रॉ, फिर चला के दिखाता हूँ कैसे चल रहा है, देखिए चल रहा है। अच्छा, इसको स्लो चला देते हैं, कंट्रोल कर ले, स्पीड को कंट्रोल किया मैंने, तो ये चल रहा है मैक्सिमम फीड, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड प्रोग्राम, वही टूल आपको एक्टिवेट सिमुलेशन, यहाँ देखिए कट रहा है। यहाँ पे अदर शेड भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पॉज करता हूँ, एक्टिवेट। इसके बाद यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया, एक रफ शेड देगा, ये एकदम एग्जैक्ट शेड देगा। यहाँ पे अदर शेडिंग है, यहाँ पे शाइनी शेड यानी कि मेटेलिक शेड देगा। ये मेटेलिक, हमारा मेटेलिक शेड है। ये रेनबो शेड है, मल्टी कलर, यानी जिस अलग अलग टूल पाथ के लिए अलग अलग शेड होती जाएगी, जिस कट डायरेक्शन। तो अभी मैं चलता हूँ रेनबो शेड पे, ठीक है, ठीक है। अब ये काटते हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। इसमें मैंने टॉप फ्लैट, जो टॉप फेस है उस पर भी फ्लैट का एक प्रोग्राम चलेगा, या फिर ग्राइंडेड मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने फ्लैट का प्रोग्राम बनाना कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया है।
अब इसके बाद हमें 3 नंबर प्रोग्राम चलाना है, सिमुलेट। ये सेंटर ड्रिलिंग हो गई सारी। इसके बाद ये है वायर कट एंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद M10 के लिए, उसके बाद 9 का क्लियर होल, उसके बाद 10 का होल, उसके बाद 20 का कटर, इस तरह से ये मशीनिंग होने वाला है मैक्सिमम एज फास्ट एज पॉसिबल स्पीड पे। और इसीलिए मैंने इसको टूल को हटाया था ताकि इससे थोड़ा फास्ट मूवमेंट हो जाए। फिर से टूल हटाने से जल्दी से मशीनिंग हो जाती है, जिससे आप सिमुलेशन जल्दी से कर सकते हैं फास्ट मोड में। ठीक है, अब 9 नंबर को हम रन कर रहे हैं। इसको भी बंद कर देते हैं ताकि ये फास्ट मोड में सिमुलेशन हो जाए। कहाँ कहाँ कट रहा है वो कलरिंग हो रही है, आप ध्यान से देखिए। तो नीचे देखिएगा, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं। अब ये काउंटर का प्रोग्राम है। अगर कहीं पे भी मटेरियल छूटेगा तो कटर दिखाई देगा। ये ठीक है। तो अब इसके बाद हम साइनी साइड में देख सकते हैं इसको कि मेटेलिक कैसा। हाँ, इसको रोटेट नहीं कर सकते, माउस से रोटेट करते ही अब वापस रोटेटेबल शेप में आ जाएगा। और फिर हम इसको रोटेट करके घुमा घुमा के ऐसे देख सकते हैं कि हमारा कैसा है। अब हम देख सकते हैं इसको आराम से घुमा घुमा के। लेकिन जो फिक्स साइड थी, ये वाली फिक्स्ड, वो उसी डायरेक्शन में रहेगी, वो नहीं हिलने वाली प्लेन, ठीक है। तो ये थी हमारी बैक सेटिंग के प्रोग्राम। सेम हम टॉप सेटिंग की प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन ये इतना ही। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, और इस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करना। थैंक यू वेरी मच।